कबीर सूता क्या करे जागन के कर चाप, ये दम हीरा लाल है गिन गन गुरु को सांप। ये श्वास ही हीरा है और एक एक श्वास गिनकर गुरु के चरणों में सौंप दो। दिन में दूध नहीं पिया है, रात्रि में दही नहीं खाया है, कैसे मरेगा? यह सब प्रमाण दिया है नहीं मरने का। दिन में सोना। और वह गृहस्थ, इसी को कहते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी। लेकिन गृहस्थ ब्रह्मचारी शब्द नहीं आता है, इसको नैमिष्टिक ब्रह्मचारी कहा गया है। स्नान करके अखंड ब्रह्मचारी यदि पुष्प तोड़ने जाता है तो वह पुष्प देवता नहीं लेता है, उसी को चढ़ा देता है देवता। अखंड ब्रह्मचारी जिधर से चलता है देवता दर दर थर थर कांपते हैं। यह नहीं सुना है महाभारत में? अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह। और यह स्पष्ट आया कि भीष्म पितामह जिधर खड़े हो जाए उसके पक्ष में यदि भगवान शंकर भी रुद्र के रूप में मृत्यु के रूप में आएंगे तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। यह अखंड ब्रह्मचारी का प्रताप है। कहते हैं कबीर सूता क्या करे जागन के कर चाप, ये दम हीरा लाल है गिन गन गुरु को सांप। कबीर साहब कहते हैं कि अरे मूर्ख सोकर क्या करेगा? सोता है ना, देख सोकर क्या करेगा? और जागन की कर चाप, मैंने सोच, जगने की सोचो। और ये दम है हीरा है, दम माने ये श्वास, श्वास पर साधना हो रही है, ये श्वास ही हीरा है और एक एक श्वास गिनकर गुरु के चरणों में सौंप दो। तो बड़ा बात गड़बड़ कर रहे हैं ना काजी भुवनेश्वर जी, तो बड़ा बात गड़बड़ कर रहे हैं कबीर साहब। उनका फ़ोन नंबर है 00912, फ़ोन से पूछो को क्या ऐसा क्यों कह रहे हैं। गिन गिन सौंप दो। देखो महाभारत में आया है अश्वत्थामा मारा गया। जाकर जब सूचना उसकी मां को दी गई, उसकी मां अश्वत्थामा की मां द्रोणाचार्य की पत्नी और कृपाचार्य की बहन कृपि कह दी असंभव, पुत्र मेरा मरने वाला नहीं। कहा कि अरे उनके पिता द्रोणाचार्य का हार्ट फेल हो रहा है, मोह में नीचे उतर कर बैठ गए हैं। कहें कि वो पिता है, मोह में है, मैं उसकी मां हूं, मैं जानती हूं। तुम्हारे कहने पे मैं विश्वास कर लूं? उसके पिता के मुंह पर करने पे मैं विश्वास कर लूं? तो कहा क्यों नहीं विश्वास कर रही है? कहा मैं क्यों विश्वास करूं, मैं जानती हूं उसके बारे में, दिन में कभी सोया नहीं है। देखो मैं यह कहना चाहती हूं, दिन में कभी सोया ही नहीं है। उसकी मृत्यु कैसे हो गई? पहला कारण बताइए। और कि वह गृहस्थ है, लेकिन अमावस्या को, पूर्णिमा को, चतुर्थी को, अष्टमी को, द्वादशी को, चौदश को, अमावस को, पूर्णिमा को वह पत्नी से संबंध नहीं करता है, ब्रह्मचर्य रहता है। यह गृहस्थ का यही ब्रह्मचर्य की विधि है। कैसे मरेगा? और कहा कि और वह दिन में दूध नहीं पिया है। यह जो बताई है महाभारत में, यह सब आज आयुर्वेद में ले आ गया। देखो यही आयुर्वेद में आ गया। दिन में दूध नहीं पिया है, रात्रि में दही नहीं खाया है, कैसे मरेगा? यह सब प्रमाण दिया है नहीं मरने का। इसमें मुख्य प्रमाण दिन में सोना। और वह गृहस्थ, इसी को कहते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी। लेकिन गृहस्थ ब्रह्मचारी शब्द नहीं आता है, इसको नैमिष्टिक ब्रह्मचारी कहा गया है। शब्द शास्त्रों में नैमिष्टिक ब्रह्मचारी इसी को कहा गया है। और जो तुम लोग हो सन्यासी, अखंड ब्रह्मचारी। अखंड ब्रह्मचारी के तो ऐसा होता है, आप लोग नहीं जानता है, लेकिन ऋग्वेद में यह स्तोत्र है कि स्नान करके अखंड ब्रह्मचारी यदि पुष्प तोड़ने जाता है तो वह पुष्प देवता नहीं लेता है, उसी को चढ़ा देता है देवता।
अखंड ब्रह्मचारी जिधर से चलता है देवता दर 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 थर कांपते हैं। देवता की क्या स्तुति कर रहा है? मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये ऋग्वेद की बात कह रहा हूं। देवता कांपता है। अखंड ब्रह्मचारी की जिधर नजर पड़ जाती है उधर जो है हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। अब समझो कितनी महिमा है तुम लोगों की। यह नहीं सुना है महाभारत में? अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह। और यह स्पष्ट आया कि भीष्म पितामह जिस तरह खड़े हो जाए, उसके पक्ष में यदि भगवान शंकर भी रुद्र के रूप में मृत्यु के रूप में आएंगे तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। यह अखंड ब्रह्मचारी का प्रताप है। भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी थे, जिसके मन वचन कर्म से बिल्कुल ब्रह्मचारी रहता है। और ब्रह्मचारी कभी दिन में नहीं सोता है। यदि सोया खत्म। ये बात हम ही कह रहे हैं। देखो कबीर साहब इस जोग की बात कह रहे हैं, लेकिन हम लोग भी पाठ कर लेते हैं। कहते हैं कबीर सूता क्या करे। क्या कर रहा है? ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, साधु है, काशी में आ गया है, दिन में भी सो रहा है। सोने का यही क्षेत्र है काशी क्षेत्र, गंगा का तट। और कह रहे हैं कि जागन को कर चौप। ये जागन का तो आशा करो, सोने का कहां से पकड़ लिया? पकड़ लिया है ना, कहां से पकड़ लिया? और ये दम है हीरा, यह जो श्वास है यही हीरा है। गिन गिन गुरु को सौंप। गुरु को सौंपने का मतलब गिन गिन करके यह जो है गुरु मंत्र दिया है उस श्वास पर जप करो, अजपा करो। अजपा जाप जपे सो जाने भेऊ। प्रत्येक श्वास में एक श्वास वृथा न जाए। सुने हैं हम, एक किसान मक्का का खेती किया था, भुट्टा का खेती किया था गंगा के तट पर। मचान बनाते हैं लोग ना, मचान पर से खेत रखवाली करता था। रास्ते में आ रहा था तो एक बोरा से उसका पैर टकराया। बोरा को टोया हाथ से, कहा कि पत्थर है, चलो लेकर के अपने कपार पर आया, मचान पर रख दिया। जब सियार घुड़घुड़ घुड़घुड़ करते सियार ना, तो एक निकालता खटाक से मारता, गंगा जी में जाकर डूबता, टड़ाक देना, आवाज़ करता था, सियार भाग जाते। सियार को भगाने में रात्रि भर में वह बोरा खाली हो गया। एक बच गया, सूर्योदय हो गया तो देखा कि अरे यार तो बड़ा जगमग जगमग है, तो सब हम बोरा फेंक दिए। एक फकीर निकला, कहा कि अरे बाबा देखिए हम सब बोरा फेंक के बचा है। कहा कि बस इसी तरह से तुम्हारा श्वास बचा है बच्चा, जितना श्वास बचा है उसको परमात्मा के नाम में लगा ले। यह तो अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। भूटा रखवाने में एक तुम्हारा पूरा भूटा का खेत खरीदा जाएगा, सब एक भूटा और सियार रखवाने में फेंक दिया। मतलब हम लोग भी संसारिक वासना में यह हुआ उसके उधेड़ बुन में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। झूठ सच फ्रेट सब बोल के जानते बड़ा तिस्मार खाए हैं, सब चुक रहा है, सियार को रखवाने में चुक रहा है।